मोदी के बारे में, उनकी सफाकियों के बारे में किसी भी रहनुमा ने कोई उस तरह से बात नहीं की। और ये जो जलसा हुआ था कश्मीरियों से एकजहती के लिए, वो जलसा भी ज़्यादातर सियासत की नज़र हो गया। उसमें भी बहुत ज़्यादा बातें जो थी वो सियासत के ऊपर हुई। लगारी साहब, पूरा साल होता है हमारे पास सियासत के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन एक दिन 5 फरवरी जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों के बारे में बात करनी चाहिए, उसमें भी कल हमने देखा कि पीडीएम रहनुमाओं ने जो अपने खिताब किए उसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पर तनकीद की गई। नरेंद्र मोदी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। ये भी सियासत है, और सियासत जो है उसको आप नागा नहीं कर सकते। सियासत एक कार मुसलसल है जो करते रहना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो सियासी रहनुमाओं ने कहा, मैं उसकी बैशिंग नहीं करूँगा। अच्छा, मैं नहीं कहूँगा कि उन्हें गलत कहा है, बल्कि उन्होंने सही सूरत हाल का तनाजुर पेश किया है और पूरी सूरतें लाए हैं। इस वक्त मुल्क जिस हालात में और जिस तरह से गुजर रहा है वो बहुत संगीन है, और हुकूमत को इस बात का एहसास नहीं है। हुकूमत लोगों को आन बोल देने के लिए ज़रा सा भी कोशिश नहीं कर रही है। आपको जिनसे शिकवा न करें बात उनसे, लेकिन सारी अपोजिशन को आप एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश करेंगे, और की बयाना देंगे, एनआरओ नहीं दूंगा और ये फलां नहीं करूंगा। ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं सियासत में। बात करने के लिए तो आपके पास और भी बहुत सारे, हाँ ठीक है, उन्होंने भी जितनी बात नरेंद्र मोदी के मजालिम के ऊपर बात कर, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बात की। आपने सुना बिलावल की तकरीर सुनी थी या और लोगों की तकरीरें सुनी थी? उन्होंने ये सारी सूरत हाल पर बात, कश्मीर पर भी बात की है, कश्मीर के मजालिम पर बात की, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई बात नहीं। एक नरेंद्र मोदी का नाम भी किसी न किसी ने तो बाहर लिया है ना, पूरी की पूरी। उसमें ऐसा नहीं है कि वो किया हो। मोदी के लिए के इंतखाबात जीतने की दुआएं किसने की थी? किसने कहा था कि मोदी अगर इलेक्शन जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? नहीं, देखें, हमें हकीकत को सामने रखना चाहिए। हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ और हमारे काज के साथ, हमारे कश्मीर के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमतें इस तरह नहीं करती हैं जिस तरह से इन्होंने किया है। इन्होंने मेरा दिल दुखा हुआ है इस बात से कि आप अज खुद एक कदम आगे बढ़कर आप खुद जो है एक ऑप्शन, जो पाकिस्तान का परचम लेकर चल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान का परचम नहीं, आप अपना परचम कोई और उठा लो। अच्छा, मौलाना ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जब तक मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं थी कि 5 अगस्त वाला। बहुत गलत बात की है मौलाना ने, बहुत गलत बात की, और मौलाना ने कुछ भी नहीं किया। उनके दौर में कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर के काज पर मौलाना ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ये मेरा जवाब है। बिल्कुल सही है। अच्छा लगारी साहब, वो जो किसानों की एक तहरीक चल रही है इंडिया में, वो बड़ी जोर पकड़ती जा रही है। एक अमेरिकन गुलकारा रिहाना ने उसके बाद हमने देखा कि जितने भी अदाकार हैं भारत के, उन सब ने ट्वीट करने शुरू कर दिए और सब ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। रिहाना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये शायद पाकिस्तान के साथ मिली हुई हैं, और इस किस्म की सारी बातें। कमाल किया, इतना ज़बरदस्त उनका ट्वीट था, और उसका जो फॉलोअप में जो इंडियंस को छोड़कर बाकी लोगों ने जो उनका जवाब दिया है, और जिस तरह से उन्होंने इस काज को सपोर्ट किया है, और जिस तरह से कश्मीर पर होने वाले मजालिम को बयान किया है, इंडिया में होने वाले मजालिम को बयान किया है, और किसानों के साथ होने वाले जुल्म पर जो बात की गई है, मेरे ख्याल में वो एक बेमिसाल बात है। और उसका फॉलोअप में इंडियन ज़ाहिर है क्या करेंगे, उन्होंने वहाँ रहना है। इंडिया का नैरेटिव चेंज हो चुका है, वो की तरफ जा रहा है। मैं कहता हूं अगर मोदी कुछ और रह जाता है, मैं एक दिन की भी रियायत देने को तैयार नहीं हूं। मैं चाहता हूं मेरे पास में हो तो उसको उतार कर नीचे फेंक दूं। लेकिन अगर इंडिया पर वो मुसलत रहता है कुछ रोज और कुछ दिन और कुछ महीने और कुछ साल और, तो इंडिया टूटने जा रहा है। जो 7 रियासतें शुमाल मशरिक की हैं वो अलग हो रही हैं। कश्मीर बिल्कुल आज़ाद अपनी आज़ादी हासिल कर रहा है, और बहुत से और इलाके हैं जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। मोदी ने इंडिया की सलामती के साथ बम बांध दिया है, जो ब्लास्ट होने वाला है, ये सामने आएगा, ये देख लीजिएगा। लेकिन लगारी साहब, किसानों की तहरीक काफी अरसे से चल रही है, वो जोर तो पकड़ती जा रही है गुजरते दिन के साथ, लेकिन इसका क्या एंड? ये इनकलाब पर भी तो जा सकता है ना, एंड जा सकता है ना। जो तख्त उठाकर, दिल्ली के तख्त को उठाकर किसान एक तरफ फेंकते हैं, फिर क्या होगा? अगर वो ऐवान सदर पर और ऐवान वज़ीर आज़म पर जाकर कब्जा कर लें, इक़्तिदार के मराकज़ पर कब्जा कर लें और अपनी किसानों की हुकूमत का ऐलान कर दें, तो क्या होगा? देखें, ये चीज़ें ऐसा नहीं है, लाखों लोग आए हुए हैं और एक बहुत बड़ा उभार है, और ये इंडिजीनियस है, लोकल है, वहाँ के किसानों का है, सबसे निचले तबके का है, जो मजलूम है वहाँ पर। जो इंडिया, इस पर तो बीजेपी भी जुल्म करती रही, कांग्रेस भी जुल्म करती रही है। किसानों के बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। इन्होंने किसानों के
रोजगार के साथ कि बहुत बड़ा जुल्म किया है, ऐसी लेजिस्लेशन की है कि किसान तबाह हो जाएंगे, या लेजिस्लेशन खत्म होगी या किसान खत्म होंगे। तो किसानों ने तो मौत तो वैसे ही है, यानी उन्होंने, किसानों को तो ये मालूम है कि हमारी जिंदगी का कोई इम्कान नहीं रखा गया, बच्चों की जिंदगी का कोई इम्कान रखा गया, तो फिर लड़ कर मरे ना। तो वो अगर इस्लाम, वो अपना वहां से चल कर, मैं नहीं कहता हूं कि ये कोई मजहब का और या किसी और चीज़ का मामला है, वो तो किसान है, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें सिख भी हैं, और हर तरह के लोग हैं, और किसानों का इत्तेहाद है। किसान अगर जा रहे हैं और अगर दिल्ली का तख्त उलट देते हैं और कब्जा कर देते हैं दिल्ली के इक़्तिदार पर, तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये तो खालिस्तान मूवमेंट भी तो जोर पकड़ रही है इंडिया में। सब खालिस्तान मूवमेंट एक, और आज अब मैं बता रहा हूँ, कोई साल के बाद ये बात सच साबित होगी कि अगर एक और भिंडरावाला पैदा हो गया तो फिर क्या होगा? एक और बाल ठाकरे किसी और शक्ल में पैदा हो गया तो क्या होगा? अगर वहां पर टेररिस्ट कुव्वतें आ गई तो क्या होगा? और टेररिस्ट कुव्वतें, मैं फिर इंडिकेट कर रहा हूं, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, मोदी मिलकर बनाएंगे ताकि किसानों का जोर तोड़ सकें। वो इस तरह के लोगों को आगे लाएंगे जो बड़े नारे मार कर अलहदगी की बात करेंगे, और इंडियन हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही होगी, लेकिन खेल उनके हाथ से निकल चुका होगा। देख लीजिएगा आप, खेल उनके हाथ में नहीं रहेगा। और ये जो दहशतगर्दी वो लाना चाहते हैं, अब इंडिया के अंदर इंडियन हुकूमत की और इंडियन फौज की दहशतगर्दी मुसलत होगी, और वो इंडियन सोसाइटी को बिल्कुल बुनियाद से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये सामने की बातें हैं जो नजर आ रही हैं किसी भी शख्स। ठीक है, अच्छा लगाई साहब, सेनेट तरमीम के हवाले से बात कर लेते हैं। इस पर जंग जोरदार जारी है क्योंकि ऑपोजिशन किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन विफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की मंजूरी दे दी है। लगाई साहब, जब हुकूमत ये चाहती है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हो, हॉर्स ट्रेडिंग रुके, ये जो खरीदो फरोख्त वाला सारा मामला है रुके, तो इस पर ऑपोजिशन क्यों आखिर एतराज कर रही है? फायदा तो उनका भी है। नहीं तो इनको क्या उस वक्त क्यों नहीं याद आया था जब अपना सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी? उस वक्त देर आए दुरुस्त है। नहीं, देर आया दुरुस्त आयत क्या हुआ? जब आपको सूट करता हो आप ले आए, जब आपको सूट ना करता हो आप पीछे हट जाएं। अब आपको सूट नहीं करता है इसलिए कि आपके लोग आपसे बेजार हो चुके हैं। सूबाई असम्बलियों के जो इनके हामी लोग हैं वो बेजार हो चुके हैं। इनने 50-50 करोड़ फेंकने की बातें की हैं, ऐलान किया है। मैं आपको लिख कर देता हूं कि जब इलेक्शन सेनेट का हो जाएगा ये 50 करोड़ की बातें भी हवा हो जाएंगी, नहीं मिलेंगे। नहीं, मिलने भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहता हूं मिलने नहीं चाहिए। और ना इस तरह का उनका काम कानून साजी है, कानून साजी करें। 50-50 करोड़ का पैकेज भी एक साथ जनरल ज़िया-उल-हक ने शुरू किया था, वो अब तक दिया जाता रहा है, नहीं होना चाहिए। और अब तो ये कह रहे हैं कि जनाब 50-50 करोड़ रुपए देंगे नहीं, लेकिन लोग जो हैं वो इस तय कर चुके हैं कि उनके अपने लोग तय कर चुके हैं कि नहीं देंगे वोट। वो अगर ऐसा तय कर चुके हैं तो फिर तो एक बड़ा खेल बन रहा है ना। लेकिन तज्जियाकार ये कह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है अखबारात में, कि नंबर गेम के लिहाज से हुकूमत को तो इसका कोई फायदा नहीं है। शो ऑफ हैंड से ना भी हो सेनेट इंतखाबात, तब भी हुकूमत जो है वो तो अक्सरियत ले जाएगी। देख लेंगे, हमारे सामने की बात है। हम भी यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ बैठी हैं, सही है। देखेंगे कि कैसे अक्सरियत लेकर जाते हैं। उनके नहीं, उनके लोग बाहर जो हैं वो तो ये जो आपका असम्बली के अंदर रूल्स हैं, आपके इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं कि आप डिसीट कर सकते हैं, इस वजह से लोग चुप बैठे हैं, वरना तो इस हुकूमत के साथ छोड़ चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है इनके साथ नहीं है। सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।